जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया और रावण की आत्मा जो है भगवान के में मिल गई। और जब रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुंदर, नदी, दिग्गज और पर्वत हिल गए। रावण अपने धड़के दोनों खंडों को फैलाकर रीछ वानरों के समूह को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी के आगे भुजा और सिर रखकर जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहाँ श्री राम बाण चले और बाण आकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समाया। यह देखकर महादेव जी और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। जय जय की ध्वनि और ब्रह्मांड भर में छा गई। प्रबल भुजाओं वाले श्री रघुवीर की जय हो, जय रघुवीर की जय हो करते हुए रहे। और सिर पर जटाओं के मुकुट के बीच में फूल अत्यंत सुशोभित है। वे मानो नील पर्वत पर बिजलियों के समूह तारागण चमक रहे हैं। वे भुजदंड से धनुष बाण फिरा रहे हैं। शरीर पर रक्त की बूंदें बहुत ही शोभित है, मानो बहुत सी लाल मुनिया चिड़िया तमाल वृक्ष पर मगन बैठी हो। प्रभु ने कृपया दृष्टि की वर्षा करके देवगणों को निर्भय कर दिया। वानर रीछ प्रसन्न हुए और बोले, सुख निदान मुकुंद की जय हो। पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले गई। पति की दशा देखकर वे पुकार कर रोने लगी। सिरों से बाल खुल गए, देह की सुधि न रही। छाती पीट कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करने लगी। हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी नित्य कांपती थी। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य तेजहीन होते थे। शेष और कच्छप भी जिसका बोझ नहीं सह सकते थे, वह शरीर आज धूल से भरा पृथ्वी पर पड़ा है। रण में तुम्हारे सामने वरुण, कुबेर, इंद्र और मरुत, इनमें से किसी ने धीरज धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने भुजाओं के बल से काल और यम को भी जीत लिया था। वही आप आज अनाथ के समान पड़े हैं। तुम्हारी प्रभुता संसार में प्रकट है। तुम्हारे पुत्र और कुटुंबियों का बल भी वर्णन नहीं किया जा सकता। पर प्रभु से विरोध करने के कारण ऐसा हाल हुआ है कि वंश में कोई रोने वाला भी नहीं रहा। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने के कारण तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ को मनुष्य करके जाना है। साक्षात श्री हरि को मनुष्य करके जाना। राक्षस रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान जिन्हें शिव, ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक नवाते हैं। हे प्रियतम, ऐसे दया में परमेश्वर को तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह पापों के समूह से युक्त शरीर जन्म से ही दूसरों से बैर करने में लगा रहा। और ऐसे तुमको भी जिन्होंने अपना धाम दिया, उन निर्विकार ब्रह्म श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करती हूँ। ए नाथ, श्री राम जी के समान दया सागर दूसरा कौन है? जो गति मुनियों को भी दुर्लभ है, वह उत्तम गति भगवान ने तुम्हें दी है। मंदोदरी के वचन कानों से सुन देवता, मुनि, सिद्ध सबने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और अनादि को परमार्थवादी श्रेष्ठ मुनि हैं। वे सब टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हुए प्रेम में मगन होकर सुखी हो गए। और विभीषण ने सब स्त्रियों को रोते देखा तो उनके मन में भी बहुत दुख हुआ। वे उनके समीप गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर बहुत दुख प्रकट किया। तब प्रभु ने लक्ष्मण को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी ने विभीषण को बहुत बाती से समझाया। विभीषण प्रभु के पास गए। प्रभु ने विभीषण को कृपया दृष्टि से देखा और कहा, सब दुख दूर कर रावण की क्रिया करो। विभीषण ने प्रभु की आज्ञा मानकर देश और काल को मन में जानकर विधि पूर्वक अंत्येष्टि क्रिया की। और मंदोदरी आदि सब रानियां रावण को तिचांजलि देकर मन में श्री रामचंद्र जी का गुणगान करती महल में चली गई। फिर विभीषण ने आकर प्रणाम किया और दया सागर श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा, तुम सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और नीतिक हनुमान सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और इनका राज तिलक करो। मैं पिता की आज्ञा के कारण नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान वानर और भाई लक्ष्मण को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और जाकर तिलक की व्यवस्था की। आदर पूर्वक सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और विनती की। सब हाथ जोड़कर सिर नवाए। फिर विभीषण समेत प्रभु के पास आए और रघुनाथ जी ने वानरों को बुला लिया और मधुर वचन सुनाकर सबको सुखी किया। प्रभु ने अमृत के समान यह मधुर वचन कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से शत्रु मारा गया। विभीषण ने राज पाया। तुम्हारा यश तीनों लोकों में बना रहेगा। जो मेरे साथ तुम्हारी सुंदर कीर्ति से गावेगा, वे मनुष्य बिना परिश्रम से ही अपार संसार सागर से पार हो जावेगा। प्रभु के मधुर वचन कानों से सुनकर वानर गण तृप्त नहीं होते। हे
वे राम जी के चरण कमल पकड़कर बार बार सिर नवाते हैं। प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, तुम लंका में जाओ और सीता जी को जब समाचार सुनाओ और उनकी कुशल लेकर लौट आओ। तब हनुमान जी लंकापुरी आए और यह सुनकर राक्षसी और राक्षस दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी का सत्कार किया और जानकी जी को दिखा दिया। हनुमान जी ने दूर से ही प्रणाम किया। श्री रघुनाथ जी के दूत हनुमान जी को जानकी जी ने पहचान लिया और वे बोली, हे तात, कृपया निधान प्रभु भाई लक्ष्मण और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। वे बोले, हे माता, कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने युद्ध में रावण को जीत लिया है, विभीषण अचल राज्य पा गया है और कपि के वचन सुन हृदय में आनंद छा गया। जानकी जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आनंद के आंसू भर आए और वे बार बार हनुमान जी से कहने लगी, हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं, तीनों लोकों में वाणी के समान कुछ भी नहीं है। वे बोले, हे माता सुनिए, आज मैं निसंदेह संपूर्ण जगत का राज्य पा गया, जो मैं शत्रु की सेना को जीतकर भाई सहित प्रभु को सकुशल देखता हूँ। सीता जी बोली, हे पुत्र सुनो, सब सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसे और लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी सदा तुम्हारे अनुकूल रहे। हे तात, तुम अब वही उपाय करो जिससे मैं प्रभु के कोमल श्याम शरीर के नेत्रों से दर्शन पाऊं। तब हनुमान जी ने राम जी के पास जाकर सीता जी की कुशल सुनाई। सूर्यवंश के शिरोमणि श्री राम जी ने सीता जी का संदेश सुनकर अंगद और विभीषण को बुलाया और कहा, हनुमान जी के साथ जाओ और आदर सहित जानकी को ले आओ। सुनते ही तुरंत सब वहाँ गए और जहाँ सीता जी थी, सब राक्षसियाँ नरम भाव से उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण ने तुरंत सबको समझा दिया। उन्होंने आदर से सीता जी को स्नान कराया और बहुत तरह के गहने पहनाए। फिर वे सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर उस पर सुख के स्नेही श्री राम जी को स्मरण करके बैठ गई। हाथों में झड़ी और राक्षस चारों ओर चले। तब मन में बहुत प्रसन्न है। सब रीछ वानर दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उन्हें रोकने को दौड़े। श्री राम जी ने कहा, हे देखो, मेरा कहना मानो, सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे सब वानर माता की तरह उनका दर्शन करें। गोस्वामी रघुनाथ से हंस कर यह कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर प्रसन्न हो गए। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। सीता जी को पहले अग्नि में प्रवेश करा दिया। अंतःकरण के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा निदान श्री राम जी ने कुछ दुर्वचन कहे, जिन्हें सुनते ही सब राक्षसियाँ विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर पर चढ़ाकर मन कर्म वचन से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, धर्म की नेगी बनकर तुम शीघ्र ही अग्नि को प्रकट करो। सीता की विरह, विवेक, धर्म और नीति से भरी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे प्रभु से कुछ भी नहीं कह सकते। श्री राम जी की इच्छा समझकर लक्ष्मण शीघ्रता से गए और बहुत सी लकड़ियां लाकर अग्नि को प्रज्वलित किया और अग्नि प्रबल देख सीता जी के मन में हर्ष हुआ। उन्हें कुछ भी भय नहीं था। सीता जी ने कहा, जो मन, क्रम और वचन से मेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की जानते हैं, मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। प्रभु को स्मरण करके जिनके चरण शिव जी द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत निर्मल प्रीति है, उन कौशल्यापति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल अग्नि में प्रवेश किया। सब प्रतिबिंब और संसारिक दोष प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के चरित्र को किसी ने नहीं जाना, यद्यपि देवता, मुनि, सिद्ध आकाश में खड़े देख रहे हैं। तब अग्नि ने रूप धारण करके वेदों में तथा जगत में प्रसिद्ध साक्षात लक्ष्मी का हाथ पकड़कर श्री राम जी को वैसे ही सौंप दी जैसे क्षीर सागर ने लक्ष्मी हरि भगवान को दी। सीता जी श्री राम जी के बाई और विराजमान है। उनकी शोभा अत्यंत सुंदर है, मानो नवीन नील कमल के समान सोने के कमल की कली खिली हो। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, किन्नर गान कर रहे हैं, देवगणाएं विमानों से में नाच रही है। श्री सीता जी समेत प्रभु राम जी की अपार शोभा देखकर रीछ वानर बहुत प्रसन्न हुए और आनंद कंद श्री राम जी की जय बोलने लगे। तदंतर श्री राम जी की आज्ञा पाकर मातली सारथी प्रभु के चरणों में शीश नवाकर चला गया। फिर सदा के स्वार्थी देवता आए और ऐसे वचन कहने लगे जैसे मानो बड़े परमार्थी हैं। हे दीनबंधु दयाल रघुनाथ, हे देव, आपने देवताओं को बड़ी दया की। संसार में सबको वैर करने वाला दुष्ट कामी खोटे मार्ग पर चलने वाला रावण अपने पापों को नष्ट हो गया। आप सत्य रूप
अविनाशी, सदा एक रस और स्वभाव से ही उदासीन, अखंड, अगुण और रजन्मा, निर्दोष और करुणामय है। आपने मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नरसिंह और परशुराम अवतार धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब आपने शरीर धारण करके हमारे दुखों को दूर किया। यह दुष्ट कलुषित देवताओं से महाबैर करने वाला, कामी, लोभी, अभिमानी तथा महाक्रोधी था। यह अधम शिरोमणि भी आपके धाम को गया। यह हमारे मन में बड़ा ही विस्मय है। हम देवता परम अधिकारी हैं, परंतु हमने स्वार्थ में लीन होकर आपकी भक्ति को भुला दिया है। इसी से संसार में प्रभाव में पड़े हैं। हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आए, हमारी रक्षा कीजिए। सब देवता और सिद्धगण विनती करके जहाँ के ता खड़े रहे। फिर बड़े प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। हे सुखधाम हरि, आपकी जय हो। आप रघुवंश श्रेष्ठ और धनुर्धारी हैं। प्रभु, आप संसार रूपी हाथी के नाश करने के लिए स्नेही हैं। हे नाथ, आप गुणों के समूह और चतुर समर्थ हैं। आपके शरीर में कामदेवों के समान अनुपम शोभा है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते हैं। आपका यश निर्मल है और आपने गरुड़ की तरह रावण रूपी सांप को पकड़ लिया है। आप भक्तों को सुखी करने वाले हैं, शोक और भय को दूर करने वाले हैं, क्रोध रहित तथा सदा ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार उदार, अपार, गुणवाला, भूमि का भार हरने वाला व ज्ञान का समूह है। किंतु आप अजन्मा, व्यापक, अनादि और सनातन है। हे करुणा निधान श्री राम जी, मैं हर्ष आपको नमस्कार करता हूँ। हे रघुवंश भूषण, हे दूषण संहारक, जो विभीषण दीन था उसे आपने राज्य बना दिया। और हे गुण और ज्ञान के स्थान, मान रहित, अजन्मा और माया रहित स्वामी श्री राम जी, मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। और आपकी भुजाओं का प्रताप व बल प्रचंड है। आप दुष्ट समूह को नाश करने में बड़े प्रवीण हैं। आप बिना कारण ही दोनों पर दया और हित करने वाले हैं। ये शोभाधाम श्री लक्ष्मी जी समेत मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप संसार से तारने के कारण आप कार्य से परे तथा कार्य रूप हैं और मन से उत्पन्न पापों को हरने वाले हैं। आप सुंदर धनुष, बाण और तरकसधारी है। कमल के समान लाल नेत्रों वाले हैं। राजाओं में श्रेष्ठ और सबके सुखों के स्थान हैं। लक्ष्मी जी से विहार करने वाले, अहंकार, काम और भारी मोह के नाशक हैं। आप दोष रहित, अखंड और इंद्रियों से नहीं जाने जाते। आप सदैव सर्वरूप होकर भी वह नहीं है, ऐसा वेद कहते हैं। ये कहावत नहीं है। जैसे सूर्य से धूप अलग है और अलग भी नहीं, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों ही हैं। हे विभो, यह सब वानर कृतार्थ हुए जो आपके श्रीमुख का दर्शन कर रहे हैं। हे हरि, देवताओं के शरीर का जीवन का धिक्कार है, जो भूल कर भी आपकी भक्ति के बिना संसार में पड़े हैं। दयाल निधि, आप दया कीजिए और मेरी इस भेद मानने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं उल्टे काम कर रहा हूँ और दुखों को सुख मानकर सुखी हुआ फिरता हूँ। आप दुष्टों के नाश करने वाले पृथ्वी के सुंदर भूषण है। आपके चरणाविंद श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे महाराज, आप मुझ पर यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा कल्याणदायक प्रेम सदा बना रहे। प्रेम से प्रफुल्लित देह होकर ब्रह्मा जी ने स्तुति की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते हुए उनके नेत्र तृप्त नहीं होते। उस समय दशरथ जी वहां आए और पुत्रों को देखकर उनके नेत्रों में जल भराया। लक्ष्मण सहित प्रभु ने प्रणाम किया और पिता ने आशीर्वाद दिया। रामचंद्र जी कहने लगे, हे पिता, आपके समस्त पुण्य के प्रभाव से अजय राक्षस रावण को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर प्रीति बढ़ी, नेत्रों में जल भराया और शरीर के रोम खड़े हो गए। राम जी ने पहले के स्नेह का अनुमान कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें दृढ़ ज्ञान दिया। और पार्वती दशरथ जी ने भेद भक्ति में मन लगाया था, अतः मोक्ष नहीं पाई। सगुण ब्रह्मा की उपासना करने वाले मोक्ष नहीं लेते, उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी आनंद सहित देवलोक को गए और लक्ष्मण व जानकी सहित कुशल प्रभु कौशल राज की शोभा को निहार कर मन में बहुत प्रसन्न होकर देवराज इंद्र स्तुति करने लगे। हे शोभा के स्थान, शरणागत को शांति देने वाले और सुंदर तरकस और धनुष बाण धारण किए हुए लंबी भुजाओं के प्रताप वाले श्री राम जी, आपकी जय हो। हे करदूषण के शत्रु और राक्षस समूह को मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे देवता स्नात हो गए। हे भूमि का भार उतारने वाले, आपकी जय हो। आपकी महिमा उदार और उपार है। रावण के शत्रु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का घमंड था, जिसने देवता और गंधर्वों को अपने वश में कर लिया। मुनि, सिद्ध, पक्षी, मनुष्य और नाग, इन सबको मार्ग में हट करके बाधा पहुंचाता था। दूसरों के साथ बैर करने में लगे रहने वाले अति दुष्ट पापी ने जैसा किया वैसा पाया। हे दीन दयाल निधि,
कमल के समान नेत्रों वाले सुनिए, और मुझे बड़ा घमंड था, मेरे बराबर कोई नहीं। अब हे प्रभु, आपके चरण बिंदों का दर्शन करके दुख दूर करने वाला घमंड दूर हो गया। कोई निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करता है, जिसे वेद अदृश्य कहते हैं, परंतु मुझे तो ये राम जी आपका सगुण स्वरूप ही अच्छा लगता है। श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास जानकर अपनी भक्ति दीजिए। हे लक्ष्मी निवास, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। आप शरणागत के भय को दूर करके सुख देने वाले हैं। सुखों के धाम में आपको नमस्कार करती हूँ। आप अनेकों कामदेवों के समान शोभा देने वाले, देव गणों को आनंद देने वाले और द्वंद्वों को दूर करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुल बलि ब्रह्मा व शंकर द्वारा सेवित है। हे करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे कृपालु, आप कृपया दृष्टि से देखकर मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु बोले, सुनो देवराज इंद्र, हमारे रीछ वानरों राक्षसों के द्वारा मारे हुए भूमि पर पड़े हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने प्राण दिए। ये चतुर इंद्र, इन सबको जिला दो। काकभूषणी कहते हैं, सुनो गरुड़, प्रभु की यह वाणी बड़ी गूढ़ थी। ज्ञानी मुनि भी इसे ही कहते हैं। प्रभु त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यह तो केवल इंद्र की बड़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसा कर वानर और रीछों को जिला दिया। वे सब प्रसन्न होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों सेनाओं पर हुई। रीछ वानर जी उठे, राक्षस नहीं जिए, क्योंकि उनके मन में राम रूप हो गए थे। अतः वे सब संसार के बंधन से छूट मुक्त हो गए। किंतु वानर और रीछ देवताओं के अंश थे, इस कारण वे सब रघुनाथ जी की इच्छा से जी उठे। श्री राम जी के समान दिनों का हितकारी कौन है, जिन्होंने सब राक्षसों को संसार के बंधन से छुड़ा दिया। नीच महापापी महाकामी रावण ने वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पा सकते। सब देवताओं फूलों की वर्षा करके विमानों पर चढ़ गए और तब अच्छा समय देखकर शिवजी आए। त्रिपुरारी शंकर जी बड़ी प्रीति से दोनों को हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित तो गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। हे रघुकुल के प्रधान, सुंदर हाथ में श्रेष्ठ धनुबाण धारण किए हुए मेरी रक्षा कीजिए। आप मोह रूपी घने बादलों के समूह के लिए वायु रूप हैं, संसार रूपी वन के लिए अग्नि तथा देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप सगुण निर्गुण और गुणों के भंडार हैं, ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने वाले हैं। और आप काम क्रोध मद रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान है। आप इस भक्त के हृदय में वास करिए। अनेक विषयों के मनोरथ रूपी कमल वन को सुखाने के लिए आप प्रबल हैं और आप बड़े उदार और मन से परे हैं। आप संसार सागर के लिए मंदराचल है। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और दुस्तर संसार से तरिए। हे दीन बंधु श्याम शरीर कमल नयन, शरणागत के दुखों को दूर करने वाले लक्ष्मण व जानकी समेत श्री राम जी, आप मेरे हृदय में वास करिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, भूमंडल के भूषण और हमारे भय को दूर करने वाले। हे नाथ, अयोध्या में आपके राज तिलक होगा, तब मैं हे कृपालु सिंधु आपके उत्तम चरित्र देखने के लिए वहाँ आऊँगा। तब शिव जी विनती करके चले गए और प्रभु के पास विभीषण आए और चरणों में मस्तक नवाकर कोमल वाणी से कहने लगे, हे सारंग धनुषधारी प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुटुंब और सेना सहित रावण को मारा, अपना निर्मल यश तीनों लोकों में फैलाया। मुझ दीन मलिन बुद्धिहीन जाति वाले पर आपने बहुत भांति से कृपा की है। स्वामी, आप अपने दास के घर को पवित्र कीजिए, चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट जाती रहे। कृपालु, धन धाम संपत्ति को देखकर आनंद से वानरों को बांट दीजिए। और हे नाथ, आप सब भांति से मुझे अपना लीजिए और मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को चलिए। विभीषण के कोमल वचन सुनकर दीन दयालु प्रभु दोनों विशाल नेत्रों से सजल हो गए। वे बोले, हे भाई सुनो, तुम्हारा धन धाम सब मेरा ही है। यह बात तो ठीक है, परंतु मैं सत्य कहता हूँ, मुझे भरत की दशा को समन करके एक एक पल कल्प के बराबर लग रहा है। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से वे सदैव मेरा ही ध्यान कर रहे हैं। सखा, वही उपार करो जिससे मैं जल्दी देखूं। और मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, मैं अवधि बीत जाने पर जाऊंगा तो भाई को जीता न पाऊंगा। भरत जी की प्रीति को स्मरण कर प्रभु बारंबार पुलकित हुए। अब
तुम कल्प भर राज्य करना, मेरा स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे धाम को सिधारोगे जहाँ सब संत जन जाते हैं। श्री राम जी के वचन सुनते ही विभीषण ने प्रसन्न होकर कृपया निधान के चरण पकड़ लिए और वानर रीछ प्रसन्न हुए और प्रभु के चरण पकड़कर निर्मल गान बखान करने लगे। फिर विभीषण महलों में गए और बहुत सी मणि और वस्त्रों को विमान भर लाए। उस पुष्पक विमान को लाकर स्वामी रामचंद्र जी के आगे रखा। तब कृपा निधान भगवान हंसकर बोले, हे सखा विभीषण, इसी विमान में बैठकर आकाश में जाकर वस्त्र आभूषण बरसा दो। और आज्ञा सुनकर तुरंत ही विभीषण आकाश में गए और वहां से संपूर्ण मणि और वस्त्र भी बरसा दिए। जो जिनके मन में बाता वह ले लेता। वानरगण मुनि मणि को मुख में रखकर फिर उगल देते। श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण सहित समेत हंसे, क्योंकि कृपया निधान तो बड़े कौतुकी हैं। मुनिजन जिनको ध्यान में नहीं पाते, जिनके लिए नीति कहते हैं, वे ही श्री राम जी वानरों के साथ अनेक प्रकार से खेल कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, पार्वती योग, जप, दान, तप, अनेक यज्ञ, व्रत, नियम, ये श्री राम जी की कृपा नहीं करते, पर श्री राम जी ऐसी कृपा नहीं करते जैसे कि निष्कपट प्रेम है। रीछ वानरों ने वस्त्र आभूषण पाए, उन्हें पहनकर वे रघुनाथ जी के पास आए। पर प्रभु कौशलाधीश वानरों को अनेक रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर देखकर बार बार हंसने लगे। श्री राम जी ने उनकी सबकी को देखकर दया की। वे कोमल वचन बोले, तुम्हारे ही सहारे मैंने रावण को मारा और विभीषण को राज्य दिया। अब तुम सब अपने अपने घर को जाओ, तुम्हारा मुझे स्मरण करते रहना, किसी से नहीं डरना। यह वचन सुनते ही वानर मारे स्नेह के घबरा गए और हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले, हे प्रभु, आप ही जो कुछ कहे वह सब आपकी ही शोभा देता है, परंतु यह वचन सुनकर हमें मोह होता है कि आपने दीन जानकर वानरों को सनाथ किया। हे रघुनाथ जी, आप त्रिलोक के स्वामी हैं। हे प्रभु, आपके वचन सुनकर हम लाज के मारे मरते हैं। मच्छर भी कभी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर वानर रीछ प्रेम में डूब गए। किसी को घर जाने की इच्छा नहीं हुई। प्रभु की आज्ञा से सब वानर रीछ श्री राम जी के स्वरूप को हृदय में रखकर हर्ष विषाद सहित विनती करते चले गए। जामवंत, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, हनुमान, विभीषण सहित जो बड़े बलवान सेनापति हैं, वे सब प्रेम के वश कुछ कह नहीं सकते, परंतु आंखों में जल भरकर सब रामचंद्र जी को एकटक देखते रहते हैं। उनकी अधिक प्रीति देखकर श्री रामचंद्र जी ने सबको विमान में बैठा लिया। मन ही मन ब्राह्मणों के चरणों को मस्तक नवाया और उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते ही भारी शब्द हुआ। सब लोग श्री रामचंद्र जी की जय रामचंद्र जी के बोलने लगे। बहुत ऊंचा और मनोहर सिंहासन था, उस पर सीता सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। श्री राम जी के साथ सीता जी ऐसी शिववती मानो सुमेरु पर्वत के शिखर पर बादल के साथ शिव जी बादल के साथ बिजली हो। और सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला और देवताओं ने प्रसन्न हो उन पर फूलों की वर्षा की। बहुत सुख देने वाले शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, सरोवर और नदियों का जल निर्मल हो गया और चारों ओर सगुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है, आकाश और दिशाएं निर्मल है। श्री राम जी ने कहा, है सीता, रणभूमि देखो, यहाँ लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा है, यहाँ हनुमान जी और अंगद के मारे बड़े बड़े राक्षस रण में पड़े हैं। देवता और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ ही मारे गए हैं। देखो, यह सुंदर सेतु है जहाँ मैंने सुख के धाम शिव जी की स्थापना की थी। यह सुनकर सीता जी सहित प्रभु ने शिव जी को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु श्री राम जी ने वन में विश्राम किया, उन सब के नाम कहकर जानकी जी को स्थान दिखलाए और विमान शीघ्र ही वहाँ आ गया जहाँ स्वामना दंडक वन था और अगस्त्य आदि अनेक मुनीश्वरों थे। उन सब के आश्रमों में राम जी गए और संपूर्ण ऋषियों को आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर चित्रकूट आए। वहाँ ऋषियों को संतुष्ट किया और शीघ्रगामी विमान वहाँ से चला। और फिर रामचंद्र जी ने जानकी को कलयुग के पापों का नाश करने वाली सुहावनी जमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए। श्री राम जी बोले, हे सीते, गंगा जी को प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन करके सब पाप भाग जाते हैं। फिर यहाँ महा पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, जो शो करने वाली देवलोक की सीढ़ी है। तदंतर अवधपुरी को देखो, जो तीनों प्रकार के ताप और संसार का रोग को नाश करने वाली है। सीता समेत श्री राम जी ने अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र, पुलकित और शरीर होकर श्री राम जी अत्यंत हर्षित हुए। फिर त्रिवेणी पर आकर प्रभु ने वानर समेत प्रसन्न हो स्नान किया और विप्रों को अनेक प्रकार से दान दिया। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी से समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण कर अयोध्या जाओ। वहां जाकर भरत जी को हमारी कुशल सुनाना और उनके समाचार जल्दी लेकर लौटना। हनुमान जी तुरंत चल दिए और भगवान भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने नाना प्रकार से पूजा की, फिर स्तुति करके आशीर्वाद दिया। दोनों
हाथ जोड़कर मुनि के चरणों को प्रणाम किया। विमान पर चढ़कर प्रभु चले। वहां विनिषाद से जब सुना कि प्रभु आ गए, नाव कहाँ है कहकर लोगों को बुलाया। श्री गंगा जी को लांघकर विमान पर आए और प्रभु की आज्ञा पाकर किनारे को पर उतारा। तब सीता जी ने बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा की और फिर उनके पांवों पर पड़ी। तब प्रसन्न हो मन में गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। निषाद राज गुहो प्रभु का आना सुनते ही विहल दौड़े। परम आनंद में मगन वह प्रभु के पास आए और सीता समेत प्रभु की ओर देखकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर की सुधि नहीं रही। श्री राम जी ने उनकी परम प्रीति देखकर प्रसन्नता पूर्वक उठाकर उसे छाती से लगा लिया। दया के स्थान सुजान लक्ष्मीकांत श्री राम जी ने घू को अपनी छाती से लगाया और बहुत से के पास बिठाकर कुशल क्षेम पूछी। विनती करके बोला, जो ब्रह्मा शिव जी से सेवित है, ऐसे आपके चरण बिंदों के दर्शन करने से सब सकुशल है। सुख के धाम पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सभी प्रकार के नीच निषाद को प्रभु ने भरत जी के समान छाती से लगाया और इस मंदबुद्धि ने भगवान को मोहवश बुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र चरित्र श्री राम जी के चरण कमलों में सदा प्रीति देने वाला है और काम आदि दोषों को हरने वाला है तथा ज्ञान देने वाला है। देवता सिद्ध मुनि इसको आनंद पूर्वक गाते हैं। जो चतुर पुरुष श्री राम जी के समर विजय संबंधी चरित्रों को सुनते हैं, उन्हें भगवान विजय ज्ञान और ऐश्वर्य देते हैं। और अरे मन, यह विचार कर देख कि कली काल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर कोई आधार नहीं है। इसी के साथ भक्तजनों, आज की कथा का समापन यही होता है। लंका कांड संपूर्ण होता है, प्रभु की विजय होती है, प्रभु अयोध्यापुरी पहुंच जाते हैं और आगे की कथा को कल बढ़ाएंगे। इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।